महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद बिहार में भी सियासत गर्म है। बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जेडीयू और आरजेडी में भी बड़ी टूट होगी। सुशील मोदी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लगातार ये दावा कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं खालिद अनवर साहब। खालिद जी, जिस तरह से सुशील मोदी और उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में जो एनसीपी के साथ हुआ वो बिहार में भी जेडीयू के साथ हो सकता है। नहीं, बिहार में बहुत दिनों से कोशिश कर रही है। जो हमारे नेताओं को, चाहे आरसीपी सिंह जी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, या नेताओं को जो टारगेट किया गया, इसलिए टारगेट किया गया कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड को कमजोर किया जाए, तोड़ दिया जाए। जिस तरह से इन्होंने एनसीपी को महाराष्ट्र में तोड़ा, एक बात समझिए, ये लोग बिल्कुल सारी मर्यादाओं को फलांग चुके हैं। सरकारें खरीदना कल तक छुप छुपा के खरीद रहे थे, और आज ये भरे बाजार में बोली लगा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। इनके बड़े नेता जाकर के अपने भाषण में लोगों का नाम लेते हैं कि फलां करप्ट, फलां करप्ट, फलां करप्शन, और दूसरे दिन वो नेता लोग सरेंडर कर जाते हैं बीजेपी के सामने, ताकि उनको ईडी, सीबीआई और इस तरह की चीजों का सामना न करना पड़े। तो ये तो देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह मर्यादाओं को आप फलांग रहे हैं, किस तरह धमका रहे हैं, किस तरह सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बिहार में ये होने वाला नहीं, बिहार के लोग डरने वाले नहीं। पहले दिन से ये बात कही जा रही है कि बिहार के लोग न तो लालच में आएंगे और न डरेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और साउथ की जो स्टेट हैं या वेस्ट की जो स्टेट हैं, उनका नेचर अलग है। बिजनेसमैन है वहाँ, पॉलिटिकल लोग ज़्यादातर, वो डर जाते हैं फौरन। और ये नॉर्थ में जो स्टेट है उसमें बिहार का अलग ही नेचर है। यहाँ लोग डरते नहीं हैं, यहाँ लोग अपने विचार के लिए किसी भी लेवल पे चले जाते हैं। और हम लोग की खुशनसीबी है कि हम लोग उस स्टेट से हैं। तो बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, माननीय सुशील मोदी जी को और माननीय सम्राट चौधरी जी को जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, बिहार में उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो कह रहे हैं कि जनाधार घट रहा है, उनको भी डर है, इसलिए मुख्यमंत्री लगातार जो है सांसदों से, विधायकों से, विधान पार्षदों से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको सुझाव ले रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार नेता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मुलाकात नेताओं से नहीं होती, डिक्टेटर से होती है, सीईओ से होती है। तो उनको क्या पता नेता अपने वर्कर के साथ क्या बिहेव करता है। हम लोग कोई मुलाजिम नहीं है, जैसे बीजेपी के लोग, एक वहाँ सीईओ होता है, बाकी मुलाजमत करते हैं। हम लोग कुलीग्स हैं, पार्टी चला रहे हैं नीतीश कुमार, और अपने कुलीग्स के साथ बैठना, बातें करना, मशवरे करना, ये तो जरूरी है। हम कोई हमारी संगठन बैठी हुई जो हमको बना के दे और उस पर हम अमल करने जाए, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगा कि नीतीश कुमार का इंटरेक्शन क्यों होता है, नीतीश कुमार किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह उन्होंने बिहार के समाज को डेवलप किया है, और भारत के लोग क्यों उनका इंतजार कर रहे हैं। एक चर्चा है कि एनसीपी की घटना के बाद जो विपक्षी दलों की बैठक होनी थी, वो बैठक लगभग टल गई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह की गॉसिप बहुत दिनों से कर रही है, होगी नहीं, टल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, विपक्षी दल में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जिसका अपना कोई इंटरेस्ट हो। सब लोग देश के इंटरेस्ट के लिए बैठे थे, और आगे भी बैठेंगे। ये तय है कि किस तारीख को बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, सब कुछ तारीख भी आ चुकी है। तो अपनी मान लें कि उसमें कोई ऐसी घटना हो जाती किसी के साथ जिसको 5 दिन के लिए एक्सटेंड किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के अंदर कोई अंदरूनी विरोधाभास चल रहा है, कोई इख्तलाफ चल रहा है, ये सब नहीं है। देखिए, कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति दिलाई जाए। और एक बात समझ लीजिए, 130 करोड़ लोग बेचैन हैं, व्याकुल हैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए, और बीजेपी को अब जाना ही पड़ेगा, चाहे वो जो हथकंडे अपना ले। बिल्कुल, जिस तरह से एनसीपी की घटना घटी है उसके बाद अभी तमाम सियासत भी गर्म है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद है खालिद अनवर जी, इनका साफ तौर पे दावा है कि जेडीयू पूरी तरह से मजबूत है और जेडीयू किसी भी हालत में किसी से टूटने वाली नहीं है। कैमरामैन फिरोज के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।